क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आज हमारी जिंदगी में हैं, एक दिन वो अचानक गायब क्यों हो जाते हैं? जो रिश्ता कभी बहुत मजबूत लगता था, वो टूट क्यों जाता है? जो चीजें हमेशा अपनी लगती थी, वो एक दिन छिन क्यों जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस दुनिया में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, तो फिर आखिर सच में स्थायी क्या है? आज श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों का सच खोल देता है। एक ऐसा सत्य जिसे समझने के बाद इंसान का डर कम होने लगता है। हम सब इस दुनिया में आए हैं कुछ समय के लिए। कोई अमीर बनता है, कोई गरीब, कोई सफल होता है, कोई संघर्ष करता है, लेकिन अंत सबका एक जैसा। सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है? यही सवाल अर्जुन के मन में भी था, और आज श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। तो अध्याय 9 का श्लोक 7 का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूं। यह श्लोक हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझाता है। जो कुछ भी इस दुनिया में दिखाई दे रहा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। शरीर खत्म होगा, रिश्ते खत्म होंगे, पैसा खत्म होगा, नाम खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती और भगवान वे हमेशा रहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, सृष्टि बार बार बनती है और बार बार समाप्त होती है। मतलब यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक चक्र है। आज इंसान किस चीज में सबसे ज्यादा डरता है? खोने से, लोगों को खोने से, पैसा खोने से, अपनी पहचान खोने से। लेकिन गीता कहती है, जिस चीज को तुम हमेशा समझ रहे हो वो पहले से ही अस्थायी है। यही कारण है कि इंसान दुखी रहता है। वो बदलती चीजों में हमेशा का रिश्ता बना लेता है। कभी कभी जिंदगी अचानक बदल जाती है, एक फोन कॉल और पूरी जिंदगी हिल जाती है। जो इंसान कल तक हमारे साथ था, वो आज नहीं होता। तब दिल पूछता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। आत्मा सिर्फ एक यात्रा पर है। समुद्र की लहरों को देखिए। एक लहर उठती है, कुछ देर चलती है, फिर वापस समुद्र में मिल जाती है। क्या लहर खत्म हुई? नहीं, वो उसी समुद्र का हिस्सा बन गई। उसी तरह हम भी भगवान से अलग नहीं हैं। हम उसी परम शक्ति का हिस्सा हैं। कुछ समय के लिए इस दुनिया में आते हैं और फिर वापस उसी में समा जाते हैं। आज का इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है रिश्ते कभी ना बदलें, लोग कभी ना जाएं, जिंदगी हमेशा उसकी मर्जी से चले। लेकिन जिंदगी कंट्रोल नहीं, समझने की चीज है। और गीता हमें यही समझाती है कि जो आया है वो जाएगा भी। लेकिन इसका मतलब दुखी होना नहीं है। इसका मतलब है हर पल की कद्र करना सीखो। अगर आपको पता हो कि जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली, तो आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दोगे, ईगो छोड़ देंगे, नफरत छोड़ देंगे, कंपैरिजंस करना छोड़ देंगे। क्योंकि फिर समझ आएगा, हम सब बस कुछ समय के मेहमान हैं। श्री कृष्ण यहां हमें डराना नहीं चाहते, वे हमें आजाद करना चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान खोने के डर से मुक्त हो जाता है ना, वही सच में जीना शुरू करता है। जब इंसान समझ जाता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं,
तब जिंदगी बदलने लगती है। अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो हर दिन खुद को याद दिलाओ कि यह समय भी गुजर जाएगा, दुख भी, सुख भी और ये मुश्किलें भी सब अस्थायी हैं, लेकिन भगवान वे हमेशा हैं। और जब इंसान भगवान से जुड़ जाता है ना, तब अंदर एक अलग शक्ति और अलग शांति पैदा होती है। याद रखना, जिस चीज को खोने से तुम डर रहे हो वो पहले से ही हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं थी। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी आत्मा और भगवान का साथ। बाकी सब बदल जाएगा। श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब आता है और चला जाता है, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। और शायद इसीलिए जो इंसान गीता को समझ लेता है ना, वो धीरे धीरे डर से मुक्त होने लगता है। अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सच का दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम भगवत गीता को किताबों की कठिन भाषा में नहीं, जिंदगी की सच्ची भाषा में समझते हैं। तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।